द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या सामान्यतः कितनी हो सकती है? 400, 450, 500, 550। सही उत्तर है 500। अनुच्छेद 170 के अनुसार संवैधानिक प्रावधानों के अधीन राज्य विधानसभा में सामान्यतः प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होगी। राज्य विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। सही उत्तर है 5 वर्ष। अनुच्छेद 172 के अनुसार विधानसभा यदि पहले भंग न कर दी जाए तो अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से सामान्यतः 5 वर्ष तक बनी रहती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा का कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद, राज्य मंत्रिमंडल। सही उत्तर है संसद। आपातकाल की उद्घोषणा लागू रहने के दौरान संसद कानून द्वारा राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। सही उत्तर है 25 वर्ष। अनुच्छेद 173 के अनुसार राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। कथन ए, विधानसभा 5 वर्ष पूरे होने से पहले भंग की जा सकती है। कारण आर, ये स्थायी सदन नहीं है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। विधानसभा स्थायी सदन नहीं है। इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है किंतु संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इससे पहले भी भंग किया जा सकता है। राज्य में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री। सही उत्तर है विधानसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 199(3) के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। राज्य में धन विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? विधानसभा, विधान परिषद, किसी भी सदन में, संयुक्त बैठक में। सही उत्तर है विधानसभा। धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। द्विसदनीय राज्य में इसकी उत्पत्ति केवल विधानसभा में हो सकती है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, राज्य विधानमंडल। सही उत्तर है विधानसभा। अनुच्छेद 164(2) राज्य मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनाता है। इसलिए विश्वास या अविश्वास के माध्यम से विधानसभा सरकार के पद पर बने रहने का निर्धारण कर सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। दोनों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही उत्तर है केवल एक। अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अपने 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 172 विधानसभा की अवधि। अनुच्छेद 173 अर्हताएं।
अनुच्छेद 178 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन से सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। चारों युग्म सही सुमेलित हैं। ये अनुच्छेद राज्य विधानसभा की संरचना, अवधि, सदस्यता की अर्हताओं तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित हैं। राज्य विधानसभा का सत्र कौन बुलाता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव। सही उत्तर है राज्यपाल। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन का सत्र बुलाता है। 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। राज्य विधानसभा की गणपूर्ति सामान्यतः कितनी होती है? कुल सदस्य संख्या का 1/5वां, कुल सदस्य संख्या का 1/10वां या 10 सदस्य, जो अधिक हो। कुल सदस्य संख्या का 1/3, 50 सदस्य। सही उत्तर है कुल सदस्य संख्या का 1/10वां या 10 सदस्य, जो अधिक हो। अनुच्छेद 189(3) के अनुसार जब तक विधानमंडल कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे, गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां, जो अधिक हो, होती है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति। सही उत्तर है विधानसभा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके देता है। इसी प्रकार उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव के लिए कम से कम कितने दिन की सूचना आवश्यक है? 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 30 दिन। सही उत्तर है 14 दिन। अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 14 दिन की सूचना आवश्यक है। कथन ए, मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष मतदान कर सकता है। कारण आर, अध्यक्ष को सामान्यतः प्रथम मत देने का अधिकार नहीं होता। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, किंतु आर असत्य है। ए असत्य है, किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अनुच्छेद 189 के अनुसार अध्यक्ष सामान्यतः प्रथम दृष्टया मतदान नहीं करता, किंतु मतों की समानता होने पर निर्णायक मत का प्रयोग करता है। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए किसकी सिफारिश आवश्यक है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। सही उत्तर है राज्यपाल। अनुच्छेद 207 के अनुसार अनुच्छेद 199(1) ए से एफ में उल्लिखित विषयों से संबंधित विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश के बिना प्रस्तुत या प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। विधान परिषद को धन विधेयक कितने दिनों के भीतर लौटाना होता है? 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन, 1 महीना। सही उत्तर है 14 दिन। अनुच्छेद 198 के अनुसार विधान परिषद को धन विधेयक अपनी सिफारिशों सहित 14 दिनों के भीतर लौटाना होता है। विधानसभा उसकी किसी भी या सभी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से राज्य मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण किस सदन का होता है? विधान परिषद, विधानसभा। दोनों सदन समान रूप से, किसी भी सदन का नहीं। सही उत्तर है विधानसभा। अनुच्छेद 164(2) मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनाता है, इसलिए सरकार के बहुमत का परीक्षण विधानसभा में होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल विधानसभा का सत्रावसान कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है।
कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही उत्तर है एक और दो दोनों। अनुच्छेद 174 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सदन या किसी सदन का सत्रावसान करने तथा विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 174 सत्र एवं विघटन। अनुच्छेद 178 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 189 मतदान एवं गणपूर्ति। अनुच्छेद 199 धन विधेयक। कौन से सही सुमेलित हैं? केवल एक और दो, केवल एक, दो और तीन, केवल दो, तीन और चार, एक, दो, तीन और चार। सही उत्तर है एक, दो, तीन और चार। चारों युग्म सही सुमेलित हैं। अनुच्छेद 174 सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 178 पीठासीन अधिकारियों। अनुच्छेद 189 मतदान एवं गणपूर्ति तथा अनुच्छेद 199 धन विधेयक से संबंधित है। आम चुनाव के बाद राज्य विधानमंडल के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है राज्यपाल। अनुच्छेद 176 के अनुसार विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को राज्यपाल संबोधित करता है। बिना अनुमति लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर विधानसभा सदस्य का स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन। सही उत्तर है 60 दिन। अनुच्छेद 194 के अनुसार यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका स्थान रिक्त घोषित कर सकता है। इस अवधि की गणना में सत्रावसान या लगातार 4 दिनों से अधिक के स्थगन की अवधि शामिल नहीं होती। अनुच्छेद 191 के अंतर्गत अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सामान्यतः कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालय। सही उत्तर है राज्यपाल। अनुच्छेद 192 के अनुसार अनुच्छेद 191(1) के अंतर्गत अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय राज्यपाल करता है। निर्णय से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। दल बदल के आधार पर विधायक की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग। सही उत्तर है विधानसभा अध्यक्ष। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल के आधार पर विधानसभा सदस्य की अयोग्यता का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। ये निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। कथन ए, विधानसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष पद पर बना रहता है। कारण आर, अध्यक्ष अगली विधानसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक पद पर रहता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा के विघटन मात्र से अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं होता। वह अगली विधानसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक पद पर बना रहता है। राज्यपाल द्वारा अधिकृत किए जाने पर विधायक को शपथ कौन दिला सकता है? केवल मुख्यमंत्री, राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति, केवल विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त। सही उत्तर है राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति। अनुच्छेद 188 के अनुसार प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या इस उद्देश्य के लिए राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करना होता है। विधान परिषद द्वारा दूसरी बार अस्वीकार सामान्य राज्य विधेयक अंततः किसके द्वारा पारित माना जा सकता है? संयुक्त बैठक, विधानसभा, केवल राज्यपाल, संसद।
सही उत्तर है विधानसभा। अनुच्छेद 197 के अनुसार सामान्य विधेयक के मामले में विधानसभा अंततः विधान परिषद की असहमति पर प्रभावी हो सकती है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। सामान्य विधेयक पर विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक विलंब कर सकती है? 1 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। सही उत्तर है 4 महीने। विधानसभा में उत्पन्न सामान्य विधेयक को विधान परिषद पहली बार अधिकतम 3 महीने और दूसरी बार अधिकतम 1 महीने तक रोक सकती है। इस प्रकार कुल अधिकतम विलंब लगभग 4 महीने हो सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक पर विधानसभा अधिक शक्तिशाली है। कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। दोनों कथन सही हैं। राज्य स्तर पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। वित्तीय मामलों, विशेषकर धन विधेयकों में विधानसभा की स्थिति विधान परिषद की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 188 सदस्यों की शपथ। अनुच्छेद 190 स्थान रिक्त होना। अनुच्छेद 192 अयोग्यता पर निर्णय। कौन से सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। चारों युग्म सही सुमेलित हैं। ये प्रावधान राज्यपाल के विशेष अभिभाषण, विधायकों की शपथ, स्थान रिक्त होने तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों की कुछ अयोग्यताओं के निर्णय से संबंधित हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।